साथियों, आप सभी का हमारे इंडियन आईएएस एकेडमी में स्वागत करते हैं। और आज जो है सो रेलवे करंट अफेयर्स और साथ साथ यूपीएससी करंट अफेयर्स के लिए भी ये उपयोगी है। तो आप सभी हमारे वीडियो को पूरा देखें और लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। चलिए चलते हैं क्लास की ओर। इसमें कहा गया कि पीची वन जीव अभयारण्य जो हाल ही में समाचारों में देखा गया, ये किस राज्य में स्थित है? तो ये कहाँ पर है? केरल में। कहाँ पर है? केरल में। तो आपको बतला दें कि हाल ही में एक मादा हाथी का विद्युत प्रवाह इलेक्ट्रोक्यूशन के कारण केरल के त्रिशूर जिले में पीची वन्यजीव अभयारण्य के निकट एक जनजातीय कॉलोनी के पास निधन हो गया, अर्थात मृत्यु हो गया। पीची वजाहनी वन्यजीव अभयारण्य जिसकी स्थापना 1958 में हुई थी, जो त्रिशूर में यानी केरल में है। 125 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये फैला हुआ है। पीची और वजाहनी बांधों के जलग्रहण क्षेत्र में स्थित है और पालापिल्ली नेली एम्पेथी जंगलों में का हिस्सा है। और यहाँ के भू आकृति की ऊंचाई 100 से 914 मीटर है के बीच है, जिसमें से पोनमुड्डी सबसे जो ऊंची चोटी है। यह अभयारण्य उष्णकटिबंधीय जंगलों 50+ आर्किड प्रजातियों, आर्किड मतलब बीज, ठीक है, दुर्लभ औषधीय पौधों और कीमती पेड़ों जैसे चंदन मतलब टीक से समृद्ध है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सो बहुत सारे चंदन के पेड़ भी पाए जाते हैं केरल में। तो आपको ये बताते हैं कि जो वन्यजीव जो अभयारण्य पीची, ये कहाँ पर है? केरल के जो सो त्रिशूर जिले में है। ठीक है, जो 125 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये फैला हुआ है। याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो सो आपका, महाकालेश्वर मंदिर हाल ही में मंदिर के ढहने के कारण समाचारों में रहा, किस राज्य में स्थित है? तो ये कहाँ पर है? आपका मध्य प्रदेश में। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व एथलेटिक्स का कॉन्टिनेंटल टूर में पुरुषों की 5000 दौड़ में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो ये किसने जीता है? आइए जानते हैं। आपका ऑप्शन है गुलवीर सिंह, प्रकाश तोमर, विजय शर्मा, योगेश कुमार। तो इसमें कौन है इस राइट आंसर? गुलवीर सिंह। क्या होगा? गुलवीर सिंह। गुलवीर सिंह कौन है? गुलवीर सिंह जो है सो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए। गुलवीर सिंह जो है एक 26 वर्षीय भारतीय एथलीट है। एथलीट का अर्थ है जो दौड़ते हैं ना, उसे बोलते हैं एथलीट। ने जापान में विश्व एथलेटिकल कॉन्टिनेंटल टूर में 5000 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता है। उन्होंने 13 मिनट और 11.82 सेकंड में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड स्थापित किया, जो उनके पिछले रिकॉर्ड 13 मिनट और 18.92 सेकंड का तोड़ता है। मार्च में उन्होंने कैलिफोर्निया में 10,000 मीटर का राष्ट्रीय रिकॉर्ड 27 मिनट और 41.81 सेकंड में के साथ बनाया था। उनका प्रयास सुरेंद्र सिंह के 16 साल पुराने रिकॉर्ड को तोड़ता है और अपने इन उपलब्धियों के बावजूद गुलवीर पेरिस ओलंपिक की क्वालिफिकेशन के समय 41 सेकंड से अधिक पीछे रह गए हैं। नेक्स्ट है 500 मीटर अपर्चर स्फेरिकल टेलीस्कोप यानी फास्ट, इसका जो सब फुल फॉर्म होता है, जो समाचारों में देखा गया था, किस देश में स्थित है? तो ये जो सो आपको हमेशा याद रखना है, ये जो सो आपका रूस में है। कहाँ पर है? रूस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असम बोडो समुदाय से हाल ही में जीआई टैग प्राप्त करने वाले पारंपरिक पेय का नाम क्या है? तो इसका जो नाम है बोडो जॉग्रॉन। क्या नाम है? बोडो जॉग्रॉन। ठीक है, देखिए चेन्नई के भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री ने असम के 8 उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किया है, जिसमें बोडो जॉग्रॉन चावल की बियर का एक प्रकार शामिल है, जिसमें लगभग 16.11% अल्कोहल होता है। और बोडो नफाम एक किण्वित मछली का डिश है। बोडो समुदाय की चावल की बियर बनाने और सेवन करने की समृद्ध परंपरा है और उनका मानना है कि इसकी उत्पत्ति भगवान शिव से हुई है। ठीक है, तो ये आप हमेशा याद रखेंगे। नेक्स्ट जो सो क्वेश्चन है कि किस संगठन ने जैव विविधता की नीतियों को सुलभ बनाने के लिए नेशनल बायोडाइवर्सिटी स्ट्रेटेजी एंड एक्शन प्लान ट्रैकर विकसित किया है? तो कौन किया है? तो ये इसका जो आंसर होगा बी होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? बी। जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें क्या कहा गया कि नेशनल बायोडाइवर्सिटी स्ट्रेटेजी एंड एक्शन प्लान ट्रैकर दिखाता है कि केवल 10% देश कॉप एक सम्मेलन है, कॉन्फ्रेंस पार्टी। ठीक है, कॉप का फुल फॉर्म क्या था? कॉन्फ्रेंस पार्टी
सोलर से पहले अपनी जैव विविधता प्रतिबद्धताओं को पूरा करते हैं। यह उपकरण वर्ल्ड वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर यानी WWF का फुल फॉर्म होता है द्वारा बनाया गया है, जो कुनामिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क के साथ संरेखित नेशनल बायोडाइवर्सिटी स्ट्रेटजी एंड एक्शन प्लान्स की प्रगति की निगरानी करने में मदद करता है। इसका उद्देश्य जैव विविधता नीतियों को स्पष्ट और सुलभ बनाना है, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा मिले। NBSAPS देशों के लिए जैव विविधता हानि को संबोधित करने, कार्रवाई को प्रेरित करने और परिस्थितियों के तंत्र की पुनर्स्थापना और वन्यजीव संरक्षण के लिए धन जुटाने के लिए आवश्यक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी। ठीक है, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि PM E-ड्राइव योजना जो भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य क्या है? इलेक्ट्रॉनिक वाहन अपनाने को बढ़ावा देना और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करना। तो इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट है, यूक्रेन में हाल ही में रूसी बलों द्वारा कब्जा किया गया उहलेदार क्या है? तो ये क्या है? एक कोयला खनन कस्बा है। ठीक है, कोयला खनन कस्बा है। देखिए यहाँ पर उहलेदार का अर्थ क्या होता है? कोयले का उपहार। ठीक है, पूर्वी यूक्रेन के डोनेस्टक क्षेत्र में स्थित एक कोयला खनन कस्बा है, जिसकी युद्ध से पहले जनसंख्या लगभग 14,000 थी। इसे 1960 के दशक में सोवियत संघ द्वारा बनाया गया था और इसमें महत्वपूर्ण कोयला भंडार है। यह चल रहे संघर्ष का एक केंद्र बिंदु है। इसकी रणनीतिक स्थिति आपूर्ति लाइनों और पूर्वी दक्षिण मोर्चों पर नियंत्रण की अनुमति देती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल मेडिकल डिवाइस रेगुलेटर्स फॉर्म INDRF, जिसमें हाल ही में भारत शामिल हुआ है, इसका उद्देश्य क्या है? ठीक है, तो इसका उद्देश्य क्या है? मेडिकल डिवाइस विनियमों का सामंजस्य स्थापित करना। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट है, हाल ही में किस संस्थान ने पुलिस के लिए साइबर कमांडो प्रशिक्षण शुरू किया है? तो ये कौन किया है? IIT मद्रास ने किया है। ठीक है, कौन किया है? IIT मद्रास ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा के 7वें सत्र की मेजबानी कौन शहर कर रहा है? तो कौन सा शहर कर रहा है? तो आपका ये कर रहा है नई दिल्ली। कौन सा कर रहा है? नई दिल्ली। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आरोहा 2024 सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ हुआ था? ठीक है, तो आरोहा का जो शो ये हुआ था नई दिल्ली में हुआ था। ठीक है, तो इसमें आपको बता दें कि भारत के मुख्य न्यायाधीश ये कौन है? भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ हैं, जो नई दिल्ली में आरोहा 2024 का सम्मेलन का उद्घाटन किया है, जो आयुर्वेद की प्रगति पर केंद्रित है। यह 3 दिवसीय कार्यक्रम आयुर्वेद को वैश्विक स्वास्थ्य और कल्याण के प्रमुख स्तंभ के रूप में स्थापित करने का लक्ष्य रखता है। CJI ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI ने चिकित्सा में आयुर्वेद के महत्व पर जोर दिया और आशा व्यक्त की कि इसे एक वैध उपचार विधि के रूप में मान्यता मिलेगी। सरकार बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए 10 नए आयुर्वेद केंद्र खोलने की योजना बना रही है। सम्मेलन में गुणवत्ता नियंत्रण, मानकीकरण और आयुर्वेद के वैश्वीकरण सहित विभिन्न विषयों को शामिल किया जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। क्या होगा इसका ऑप्शन? सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश ने श्रमिकों के वेतन संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए मुसानेद नामक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो कौन किया है? सऊदी अरब ने किया है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एम्प्लॉइज डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस यानी EDLI योजना का संचालन किस संगठन द्वारा किया जाता है? ठीक है, तो इसका जो सो आपको बतला दें, ये जो सो EPFO द्वारा। ठीक है, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन। ठीक है, नेक्स्ट है आपको बतला दें, केंद्र सरकार ने EPFO सदस्यों और उनके परिवारों के लिए एम्प्लॉइज डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस योजना के लाभों को अगले आदेश तक बढ़ा दिया गया है। EDLI को 1976 में निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था। इस योजना का प्रबंधन और संचालन कर्मचारी भविष्य निधि संगठन अर्थात EPFO द्वारा किया जाता है और यह कर्मचारियों को टर्म लाइफ इंश्योरेंस प्रदान करती है। और यह EPF और विविध प्रावधान अधिनियम 1952 के तहत पंजीकृत संगठनों को कवर करती है। EDLI EPF और कर्मचारी पेंशन योजना के साथ काम करती है। लाभ राशि कर्मचारी के अंतिम वेतन पर निर्भर करती है। यदि EPF सदस्य की सेवा दौरान मृत्यु हो जाती है तो नामित व्यक्ति को एक मुश्त राशि मिलती है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में खोजा गया वह खगोलीय पिंड कौन सा है जो एक दूसरे को परिक्रमा कर रहे दूर भरे बौनों तारों का जुड़ा हुआ है। तो उसका नाम क्या है? उसका नाम है जो सो ग्लिस 229b। ठीक है, याद रखेंगे। आपको बतला दें, वैज्ञानिकों ने खोजा है कि ग्लिस 229b जिसे 30 साल पहले पाया गया था, ठीक है, वास्तव में एक दूसरे की परिक्रमा कर रहे दो भूरे बौने तारों का जोड़ा है। भूरे बौने तारों को असफल तारे कहा जाता है। याद रखेंगे, इसे असफल तारे कहते हैं क्योंकि वे तारों से हल्के लेकिन गैस दानों ग्रहों से भारी होते हैं। ये बृहस्पति जैसे ग्रहों से बड़े लेकिन तारों से छोटे होते हैं। भूरे बौने तारों ग्रहों की तरह नहीं बल्कि तारों की तरह सामग्री इकट्ठा करते हैं और इनमें गर्म बादल होते हैं जो संभवतः सिलिकेट से बने होते हैं। ये हाइड्रोजन और हीलियम जैसे हल्के तत्वों को बनाए रखते हैं, लेकिन इनमें धातु की मात्रा कम होती है। परमाणु ईंधन जलाने के लिए पर्याप्त द्रव्यमान न होने के कारण ये तारों की तरह प्रकाश नहीं विकीर्ण करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्री सिंगेश्वर मंदिर जो खबरों में देखा गया था किस राज्य में है। ठीक है, तो ये कहाँ पर है? ये आपके रेलवे में पूछा जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, ये जो सो आपका तमिलनाडु में। कहाँ पर है? तमिलनाडु में। याद रखेंगे। इसको आपको बतला दें, 16वीं शताब्दी के ताम्रपत्र अभिलेख तमिलनाडु के तिरुवल्लुवर में श्री सिंगेश्वर मंदिर की पाए गए हैं। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और मपेडु गांव में स्थित है। इसे मूल रूप से 976 ईस्वी में चोल सम्राट राजा राज चोल के पिता आदित्य करिकालन द्वितीय द्वारा बनाया गया था। 1501 में कृष्णदेवराय के वायसराय दलवई आर्यनाथा मुदालियर ने राजा गोपुरम परकोटा दीवार और 16 स्तंभ मंडप जोड़ा। मंदिर में द्रविड़ वास्तुकला है और 5 स्तरीय राज गोपुरम है। मुख्य देवता सिंगीश्वरर बड़े शिव लिंगम के रूप में पूजे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन, ई श्रम वन स्टॉप सॉल्यूशन पहल मुख्य रूप से किस समूह श्रमिकों के लिए डिजाइन की गई है? तो ये जो असंगठित श्रमिकों के लिए। ठीक है, तो आपको बतला दें, ई श्रम वन स्टॉप सॉल्यूशन पहल भारत में असंगठित श्रमिकों के लिए विभिन्न सरकारी योजनाओं की पहुंच को सुगम बनाने के लिए डिजाइन की गई है। इसे केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया द्वारा शुरू किया गया था। यह पहल कई सामाजिक सुरक्षा और कल्याण योजनाओं की जानकारी को एक मंच पर एकीकृत करती है और अगस्त 2021 में ई श्रम पोर्टल के लॉन्च के बाद 30 करोड़ से अधिक असंगठित श्रमिकों ने पंजीकरण किया, जिससे उनकी जागरूकता और समर्थन कार्यक्रम तक पहुंच सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और सिंगापुर के बीच 12वें संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण JMT अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये आपको याद रखेंगे, एयरफोर्स स्टेशन क्लाईकुंडा पश्चिम बंगाल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 15वीं I2U कैलेडोस्कोप अकादमिक सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये कहाँ किया गया था? नई दिल्ली में। ठीक है, नेक्स्ट है, लुओंग कोंग किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं? तो ये कहाँ के? वियतनाम के। ठीक है, वियतनाम के राष्ट्रपति ये चुने गए। इसका राइट आंसर क्या होगा? ये होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, लुओंग कोंग को 21 अक्टूबर 2024 को नेशनल असेंबली द्वारा वियतनाम का नया राष्ट्रपति चुना गया है। उनका देखिए, वियतनाम का जो संसद का नाम क्या है? नेशनल असेंबली। याद रखेंगे, वियतनाम का क्या संसद का नाम क्या है? नेशनल असेंबली। उनका चयन लो लैम का कार्यकाल के बाद हुआ। यह राजनीतिक अस्थिरता के बीच नेतृत्व संरचना को स्थिर रखने के लिए उद्देश्य से है। खासकर 2026 पार्टी कांग्रेस से पहले है। पूर्व राष्ट्रपति टू लैम ने महासचिव के रूप में स्थानांतरित होकर सामूहिक नेतृत्व पर जोर दिया और देश के शासन प्रणाली पर महत्वपूर्ण प्रभाव बनाए रखा। इसका राइट आंसर क्या होगा? ये होगा। नेक्स्ट है, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस SFOI खबर में देखा गया किस मंत्रालय के तहत काम करता है? तो ये जो सो कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के तहत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस संगठन ने वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2024 रिपोर्ट प्रकाशित की है? तो ये कौन की है? इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। ठीक है, ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में बढ़ते ऑनलाइन घोटालों से निपटने के लिए हाल ही में मेटा द्वारा शुरू किए गए अभियान का नाम क्या है? तो ये जो इसका नाम क्या है? स्कैम से बचो। क्या है? स्कैम से बचो। तो आपको बता दें, मेटा ने भारतीय सरकार के साथ मिलकर स्कैम से बचो अभियान शुरू किया है ताकि नागरिकों को ऑनलाइन सुरक्षा के बारे में शिक्षित किया जा सके। यह पहल साइबर धोखाधड़ी के बढ़ते खतरे को संबोधित करती है, जो 2023 में 11 लाख मामलों तक पहुंच गई है। 900 मिलियन से
अधिक इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के साथ भारत की डिजिटल वृद्धि डिजिटल इंडिया पहल के तहत उल्लेखनीय रही है, लेकिन इससे बढ़ते जोखिम भी शामिल है। यह अभियान नागरिकों को जानकारी और उपकरणों के साथ सशक्त बनाने की कोशिश करता है और ताकि वे खुद की सुरक्षा कर सके, जो डिजिटल सुरक्षा को बढ़ाने के लिए एक समग्र सरकारी दृष्टिकोण को दर्शाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में महिलाओं के लिए सुरक्षा पिंक अलार्म लगाए हैं? तो ये कहाँ पर लगाए हैं? तो ये लगाए हैं आपके मध्य प्रदेश में। कहाँ लगाए हैं? मध्य प्रदेश में। ठीक है, याद रखेंगे मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश ने हेलीकॉप्टर से, इसमें कहा गया किस देश ने हेलीकॉप्टर से लॉन्च होने वाली हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल EJ-DE 305 का विकास किया है? तो कौन किया है? रूस ने किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस श्रम वन स्टॉप सोल्यूशन का मुख्य रूप से किस समूह के श्रमिकों के लिए डिजाइन किया गया? तो असंगठित श्रमिकों के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने स्वदेशी लोगों को भूमि अधिकार प्रदान करने के लिए मिशन वसुंधरा 3.0 का शुभारंभ किया गया? तो असम में। कहाँ किया गया? असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूडबिद्री में आयोजित 14वीं द्विवार्षिक झील सम्मेलन का विषय क्या है? तो इसका क्या है विषय? मानव कल्याण के लिए आर्द्र भूमि। ठीक है, आपको बता दें 14वीं द्विवार्षिक झील सम्मेलन 17 से 20 अक्टूबर 2020 तक कर्नाटक के मूडबिद्री में यानी एक स्थान का नाम मूडबिद्री, ये कहाँ पर है? कर्नाटक में आयोजित हुआ था। इसका विषय झील 2024 मानव कल्याण के लिए आर्द्र भूमि था। इसने सरकार से पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के धारा 5 के तहत पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील पंचायतों को अधिसूचित करने का आह्वान किया ताकि पारिस्थितिक तंत्र के स्वास्थ्य में सुधार हो सके। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, ये कहाँ पर है? आपका ये है आपका मूडबिद्री, कर्नाटक में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में हरिकेन ऑस्कर ने किस देश को प्रभावित किया है? तो ये किसको किया है? क्यूबा ने। एक चक्रवात का नाम है हरिकेन ऑस्कर। ठीक है, वो क्यूबा को प्रभावित किया था। जो आया कब था? ये आया था आपका जो 2022 में आया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उर्मिला चौधरी, ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, जिन्होंने हाल ही में ग्लोबल एंटी रेसिज्म चैंपियनशिप अवार्ड 2024 जीता है, किस देश से संबंधित है? तो ये कहाँ से है? नेपाल से। ठीक है, आपको बता दें उर्मिला जो चौधरी है जिन्होंने ग्लोबल एंटी रेसिज्म चैंपियनशिप अवार्ड 2024 जीता है, जिसे अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी जे ब्लिंकेन द्वारा प्रस्तुत किया गया था। यह पुरस्कार नस्लीय समानता, न्याय और मानवाधिकारों को बढ़ावा देने के लिए उनके काम का सम्मान करता है। उर्मिला को 17 साल की उम्र में बाल दास्ता को बचाया गया और उन्होंने फ्रीड कलमारी डेवलपमेंट फोरम की स्थापना की, और जो पूर्व बंधुओं मजदूरों को सशक्त बनाता है। वह नेपाल में हाशिए पर पड़े जातियों के लिए लड़ती है और अपने उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए कानून की पढ़ाई कर रही है। अवैध कमलरी प्रणाली जिसमें लड़कियों को दास्ता से बेचा जाता है 2013 में बड़े पैमाने पर विरोध के बाद समाप्त कर दी गई थी, लेकिन न्याय और पुनर्वास के प्रयास जारी रहे। साथियों, इस तरीके से आपका जो ये आज की जो करंट अफेयर्स समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत।